सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तालीमी इदारों के तकरीबन 15% से 23% नौजवान सिगरेट नोशी कर रहे हैं, जबकि बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में 24% से 39% नौजवान वेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि पाकिस्तान में हर रोज़ तकरीबन 1200 कम उम्र बच्चे स्मोकिंग की एडिक्शन में मुब्तला हो रहे हैं। और इस संगीन सूरत हाल को देखते हुए सीएम पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में वेपिंग सेंटर्स, ई सिगरेट की दुकानों और तालीमी इदारों के 50 मीटर के दायरे में इन तमाम नशावर मसनूआत की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अवामी मकामात पर वेप पीने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सईद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, जो कि कंसल्टेंट एंटी ड्रग एंड नारकोटिक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा, जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले ये बताएं कि हम ट्रेंड देखते हैं, जैसे पहले था शीशा कल्चर, वो आया कोविड से पहले, फिर पोस्ट कोविड हम देखते हैं, फिर उसके बाद जो वेप है उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया। या पहले हम सिगरेट को देखते थे तो वो पता था बच्चे नहीं पिएंगे, बहुत कम बच्चों के लिए मतलब बड़ी एक बुरी चीज़ होती थी ना कि हम सिगरेट पीते हुए ना पकड़े जाएं। लेकिन आजकल थोड़ा सा उसको ग्लैमराइज करके, थोड़ा सा प्यारा करके उन्होंने ई सिगरेट, वेप ये निकाल दिए हैं और आजकल हम देखते हैं बिल्कुल कॉमन होते जा रहे हैं। तो आपको इसकी मेजर रीजंस क्या लगती हैं? पहले तो मैं थोड़ी तस्दीक कर दूं कि जो शीशे का ट्रेंड था ना, वो 2010, 11, 12 में लाहौर में और पंजाब में था बहुत ज़्यादा। और अल्लाह का शुक्र है कि शीशा कैफ़ों के बारे में कोर्ट में मैं एज ए पार्ट उसके अगेंस्ट पेश हुआ और 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद डिप्टी कमिश्नर लाहौर ऑफिस के साथ मिल के हमने पंजाब में, खुसूसन लाहौर में उसको पाबंदी लगवाई। लाहौर में तकरीबन 366 या 70 के करीब शॉप थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस था, फिर सुप्रीम कोर्ट की मैंने मुआवनत की, 1.5 साल बंच की। और इस वक्त लीगली तौर पे आप देखें तो टोटल इसकी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, उसका डिस्प्ले करना, कैरी करना, लोगों को पेश का सब बैन है। और दूसरा आपने ये अभी कहा कि नए जो ट्रेंड है ना, नए रुझानात, स्मोकिंग, वेप एंड निकोटिन पॉचेस, ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। अब स्मोकिंग जो इंडस्ट्री है उसका एक अपना स्टांस है। दुनिया सारी स्मोकिंग के ख़िलाफ़ है जी, ये धुआं छोड़ते हैं फ़ज़ा में, केमिकल इंसान की सेहत के लिए। और उसके बाद ये नई जो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वेप, इसे कहते हैं टोबैको हार्म रिडक्शन प्रोग्राम। तो उसमें ये किया गया कि आप इस चीज़ को छोड़ दें और इस चीज़ पे आ जाएं, ये आपकी सेहत के लिए भी मुज़र है नहीं है इतना, ये एक लॉजिक पेश किया गया। उसके बाद फिर आपने देखा होगा एक गोल सी डिब्बी है, उसमें एक वाइट सी होती है, मेल एंड फीमेल दोनों मुंह में रखते हैं, वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब ये जो तीनों ये नई चीज़ है, अभी रिसेंटली जो WHO की रिपोर्ट जो पिछले साल की थी उसमें ये कहा गया था कि 4.25 करोड़ नौजवान जिनकी एज जो है 14 साल से 19 साल है वो वेप की तरफ आए हैं। और अभी जो बताया गया है, जो अभी इस साल अभी जो पिछले 2 वीक पहले टोबैको डे, एंटी टोबैको डे था, उस पर जो WHO ने और पहली मर्तबा WHO ने वेप के ऊपर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है कि जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया के 160 ममालिक हैं जहाँ वेप का कारोबार हो रहा है। और उसके बाद तकरीबन 36 या 35 ममालिक हैं जिन्होंने इस पर थोड़ा सा काम किया, इसके फ्लेवर को कम करने के लिए या चीज़ों को ऐड करने के लिए कहा गया। 6 ममालिक ऐसे जिन्होंने पाबंदी लगाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 बड़ी इंडस्ट्री हैं, 160 ममालिक की कोई भी गवर्नमेंट, चाहे हमारी अपनी ही गवर्नमेंट हो, क्या किसने टैक्स कलेक्शन पे रिजर्वेशन जाहिर की है? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जो है, अब आपका वेपन भी पीछे चला गया, आपकी ड्रग्स भी पीछे चली गई है, आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी पीछे। दे आर 3 बड़े जो नेटवर्क हैं। अब चौथा जो नेटवर्क जो टॉप पे आया है वो है वेपिंग एंड पैचेस, निकोटिन जो पॉचेस हैं, पैचेस वो जो आप बॉडी पे लगाते हैं और पॉचेस वो मुंह में रखते हैं। अच्छा। और ये जो टोबैको है, ये इस वक्त दुनिया के 160 ममालिक ट्रिलियन डॉलर, अरब डॉलर जो है ना, वो इस रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं और कोई गवर्नमेंट टच से मस नहीं करती। सारे कहते हैं ठीक है जी ये चीज़ बुरी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि आप टैक्स कलेक्शन भी कर रहे हैं। हमारा अपना सिस्टम यहाँ का जो आपने जिक्र किया है, हमारा पिछले साल का टैक्स रेवेन्यू था 260 अरब रुपया, और अभी जो ये साल ख़त्म होगा जून में, आप उसकी रिपोर्ट किसी न किसी जगह पे आप देख लीजिएगा
कि हमने कितना टारगेट सेट किया था और कितना हमें रेवेन्यू वसूल, वो जो गवर्नमेंट के ख़जाने में गया, लेकिन उससे डबल जो है जो गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं गया। अब रही बात आपकी कि ये जो सराउंडिंग एरियाज हैं इनके इर्द गिर्द जो 50 मीटर जो गालबन है टोबैको 2002 का एक्ट जो है उसमें डिप्टी कमिश्नर अथोराइज है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे। अभी जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ड्रग डिवाइस ट्रेनिंग हब जिसका मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, वो डीसी ऑफिस के साथ हमने डिप्टी कमिश्नर जो लाहौर के हैं कैप्टन साहब, उनके साथ मिल के बहुत सी दुकानों को सील किया है जो सराउंडिंग एरिया थी, बिल्कुल यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों के करीब थी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज जो वेपिंग कल्चर है उस हवाले से। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।